ग्रामशी ने समाजवादी अखबारों के लिए लिखना शुरू कर दिया था और 1914 तक उनके लेखों के कारण उनकी पहचान एक प्रख्यात पत्रकार के रूप में होने लगी थी। पर उस साल के अक्टूबर के महीने में उनकी कलम ने उनको एक मुसीबत में डाल दिया, जिसका कारण थे मसोलिनी। उस समय मसोलिनी समाजवादी पार्टी के नेता थे। पार्टी का आधिकारिक रुख था कि इटली को विश्व युद्ध में निष्पक्ष रहना चाहिए। हालांकि युद्ध छिड़े 3 महीने बीत जाने पर मसोलिनी पार्टी के रुख से अलग होकर युद्ध में इटली के भाग लेने के पक्ष में खड़े हो गए। ग्रामशी ने पार्टी के आधिकारिक अखबार में मसोलिनी का पक्ष लिया, पर इसका मतलब यह नहीं था कि ग्रामशी इटली के युद्ध में लड़ने के पक्ष में हो गए थे। जैसा कि होयर और स्मिथ लिखते हैं, उस समय ग्रामशी राजनीतिक रूप से काफी अपरिपक्व थे और कोई भी निकट भविष्य में मसोलिनी की तेजी से बदलने वाली राजनीतिक दिशा का अंदाजा नहीं लगा सकता था। आखिरकार मसोलिनी उस समय समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। ग्रामशी ने मसोलिनी का बचाव इसलिए किया था क्योंकि वह अपनी पार्टी के युद्ध में न समर्थन न विरोध के निष्क्रियतावादी रुख से निराश थे। प्रैक्सिस यानी क्रियान्वयन की राजनीति की सच्ची भावना से प्रेरित होकर उन्होंने अपने लेख में लिखा था, क्रांतिकारी इतिहास को अपनी अंतर्भावना की रचना के रूप में देखते हैं। वे संपूर्ण निष्पक्षता के अस्थायी नारे से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, बल्कि उन्हें इस नारे को सक्रिय क्रियाशील निष्पक्षता के नारे में तब्दील करना चाहिए। बहुत जल्द ही ये साफ हो गया कि इटली की युद्ध में भागीदारी की वकालत करने के पीछे मसोलिनी की कोई क्रांतिकारी भावना नहीं थी, बल्कि यह राष्ट्रवाद के नाम पर उनकी राजनीति में एक संपूर्ण दक्षिणपंथी बदलाव था। इस दौरान 1 साल से भी अधिक समय तक ग्रामशी पत्रकारिता से दूर रहे, पर उन्हें अपने मसोलिनी समर्थक लेख का खामियाजा लंबे समय तक उठाना पड़ा। वे भले ही निरंतर रूप से युद्ध में इटली के भाग लेने का विरोध करते रहे, पर उनके लेख को लेकर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी उन्हें लंबे समय तक निशाना बनाते रहे।